Hello, my dear friends. How have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Today we are going to learn a very important topic in terms of pronunciation. दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल सही उच्चारण करना हो तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टॉपिक पर आने के पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। देखिए, जब अंग्रेज़ लोग इंग्लिश बोलते हैं तो वो उनकी इंग्लिश कैसी सुनाई देती है, और जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो हमारी इंग्लिश कैसे सुनाई देती है, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। इसका रीज़न ये है कि अंग्रेज़ों की मदर टंग मातृभाषा इंग्लिश है और हमारी मदर टंग इंग्लिश नहीं है। और जो दूसरा रीज़न है वो ये कि हमको प्रोनाउंसिएशन के रूल्स नहीं मालूम होते। अगर हमको रूल्स मालूम हो तो हम भी बड़ी आसानी से बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, बिल्कुल अंग्रेज़ों के जैसे बोल सकते हैं। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मान लेते हैं किसी को पूछना हो किसी से कि क्या तुम्हें थोड़ी सी चाय चाहिए, तो एक अंग्रेज़ ऐसे बोलेगा, डू यू वॉन्ट सम टी, और हम लोग ऐसे बोलेंगे, डू यू वॉन्ट सम टी। तो दोनों में अंतर आपको सुनाई दिया होगा। ये अंतर हम ख़त्म कर सकते हैं अगर हम रूल सीख लें। तो आज का जो टॉपिक है वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में बोल रहे हैं। टॉपिक पर का नाम है दोस्तों, एस्पिरेशन ऑफ वॉइसलेस स्टॉप कॉन्सोनेंट्स। अब ये थोड़ा सा आपको टेक्निकल टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है, अभी एकदम आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए, इस टॉपिक में दो तीन चीज़ें हैं जो हमको समझनी चाहिए। पहली बात है कि एस्पिरेशन जो वर्ड है जो लिखा हुआ है ये क्या होता है। दूसरी बात जो हमको समझनी है वो ये कि वॉइसलेस स्टॉप कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इधर एस्पिरेशन के बारे में एक लाइन बताइए और बाद में डिटेल में भी समझेंगे। यहाँ लिखा है, और ये बहुत ही बेसिक जानकारी है, कि एस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिंग एन एक्स्ट्रा पफ ऑफ एयर टू अ साउंड। इंग्लिश में जितने भी साउंड्स हैं, तो किसी भी साउंड को बोलते वक्त अगर उसके साथ हम एक एक्स्ट्रा पफ ऑफ एयर, हवा का एक अतिरिक्त झोंका यूज़ करें, निकालें उसके साथ, तो इसी को एस्पिरेशन कहते हैं। और अभी एस्पिरेशन के बारे में और डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है। अब हम आते हैं कि स्टॉप कॉन्सोनेंट क्या होता है, और स्टॉप कॉन्सोनेंट में भी अनवॉइस्ड स्टॉप कॉन्सोनेंट क्या होता है, जो हमारे टॉपिक का नाम था, वॉइसलेस या अनवॉइस्ड स्टॉप कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि स्टॉप कॉन्सोनेंट क्या होता है। देखिए, यहाँ लिखा है, A stop consonant is a sound, ऐसा साउंड है made by completely blocking the flow of air and then releasing it, also known as a plosive। देखिए, स्टॉप कॉन्सोनेंट एक ऐसा कॉन्सोनेंट है जिसको बोलने के पहले हम हवा को यहाँ पर रोकते हैं, और फिर जब वो साउंड हम बोलते हैं तो हवा एक झटके से रिलीज़ होती है, तो उसको रोकते हैं, फिर एक झटके से हवा रिलीज़ करते हैं, इसीलिए इसको स्टॉप कॉन्सोनेंट कहा जाता है। इन्हीं का दूसरा नाम प्लोसिव कॉन्सोनेंट्स भी है। चाहे स्टॉप कॉन्सोनेंट कहें चाहे प्लोसिव कॉन्सोनेंट कहें, एक ही बात है। तो अब हम ये समझ गए कि स्टॉप कॉन्सोनेंट्स क्या होता है। अब हम ये समझते हैं कि अनवॉइस्ड स्टॉप कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। देखिए, स्टॉप कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड दोनों ही होते हैं। वॉइस्ड जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कोई भी जो वॉइस्ड साउंड है उसको बोलने में यहाँ वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होती है, जैसे बी, डी, जी, वाइब्रेशन हो रही है। लेकिन जो अनवॉइस्ड साउंड्स होते हैं उनको बोलने के समय हम वोकल कॉर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, हवा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एस, फी, खे। तो आप समझ गए वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। हाँ, अगर आपको ये टॉपिक्स डिटेल में सीखने हो तो आप में से जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग नए हैं या पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, सिलेबल क्या होता है, सिलेबल स्ट्रेस क्या होता है, IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट क्या होता है। तो उधर जाके अगर आप वीडियो देखें तो आप सारी बातों को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। तो इंग्लिश में ऐसे कौन से साउंड्स हैं जो अनवॉइस्ड स्टॉप कॉन्सोनेंट्स हैं। वो है, इन इंग्लिश द साउंड्स P, T and K आर वॉइसलेस स्टॉप्स, यानी वॉइसलेस स्टॉप कॉन्सोनेंट्स। तो ये जो तीन साउंड्स हैं P, T and K, यही अनवॉइस्ड स्टॉप्स होते हैं। तो अब एस्पिरेशन को थोड़ा सा ठीक से समझ लेते हैं कि एस्पिरेशन क्या होता है। देखिए, दो तीन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है कि एस्पिरेशन इज़ अ फोनोलॉजिकल प्रोसेस दैट वी यूज़ इन इंग्लिश टू ऑल्टर, माने बदलना, द साउंड ऑफ वॉइसलेस स्टॉप्स P, T and K। एस्पिरेशन एक साउंड से संबंधित एक ऐसा एक रूल है जिससे कि हम P, T and K, जो कि अनवॉइस्ड स्टॉप कॉन्सोनेंट्स, इनकी आवाज़ को, इनके साउंड को थोड़ा सा हम बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं अभी पता चल जाएगा। उसके बाद लिखा है दोस्तों एस्पिरेशन के बारे में ही कि एस्पिरेशन हेल्प्स गिव प्रोमिनेंस टू द सिलेबल एंड टू क्रिएट द स्ट्रेस। देखिए, जिस भी सिलेबल में P, T या K हैं
तो और अगर वहाँ पर एस्पिरेशन हो रहा है तो उस सिलेबल को प्रोमिनेंस मिलेगा, यानी उस सिलेबल पर हो सकता है प्राइमरी स्ट्रेस हो। और फिर लिखा है कि इट इज़ यूज्ड फॉर क्लैरिटी ऑफ प्रोनाउंसिएशन। एस्पिरेशन जो है वो जो उच्चारण हम करो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कर सकें, इसके लिए हमको एस्पिरेशन करना चाहिए। और फिर एक और बात लिखी है कि एस्पिरेशन कैन बी यूज्ड एज अनदर वे ऑफ टेलिंग इफ सम सिलेबल्स आर स्ट्रेस्ड और नॉट। एस्पिरेशन से कई बार ये भी पता चलता है कि जिस भी सिलेबल में एस्पिरेशन हो रहा है वहाँ पर स्ट्रेस है कि नहीं है। जैसा कि मैंने कहा टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, तो अगर आपको ये सारे टर्म्स सीखने हो तो आप उसी प्लेलिस्ट में, मेरी जो प्लेलिस्ट है प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उसमें जाकर वीडियोस देखने चाहिए। ये सारी बातें आपको पता चल जाएंगी जो कि मैं जो बता रहा हूँ। अब हम आते हैं दोस्तों कि ये जो एस्पिरेशन होता है ये कैसे होता है और कैसा साउंड निकलता है। पी, टी एंड के का 3 वॉइसलेस स्टॉप कॉन्सोनेंट्स हैं। तो यहाँ लिखा है, देखिए दोस्तों, द आईपीए डायक्रिटिक, डायक्रिटिक का मतलब है सिंबल। द आईपीए डायक्रिटिक फॉर एस्पिरेशन इज अ सुपरस्क्रिप्ट एच, यानी पी, टी एंड के का जब एस्पिरेशन होगा तो इनके ऊपर एक एच लिखा होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है पी के ऊपर एच लिखा हुआ है, टी के ऊपर भी और के ऊपर भी लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब ऐसा होता है तो इसका साउंड कैसा हो जाता है। देखिए पी के ऊपर अगर एच लिखा हो उसका मतलब उसका एस्पिरेशन हो रहा है तो उसको प प्लस फ के जैसे पढ़ेंगे, जैसे फैन। टी के ऊपर अगर एच हो यानी उसका एस्पिरेशन हो रहा है तो उसका साउंड बन जाएगा ट प्लस ठ, जैसे टेबल। और के के ऊपर अगर एच है यानी उसका एस्पिरेशन हो रहा है तो उसका साउंड हो जाएगा क प्लस ख, जैसे किंग। तो प को कब प प्लस फ पढ़ेंगे, टी को ट को कब ट प्लस ठ के जैसे पढ़ेंगे, और के को कब क प्लस ख के जैसे पढ़ेंगे। इसके रूल्स होंगे कुछ, उन रूल्स को सीख लेते हैं। और कब ऐसा हमको नहीं पढ़ना है, कब नॉर्मल तरीके से पढ़ना है, कब एस्पिरेट करके पढ़ना है। रूल्स वर्ड वॉइसलेस स्टॉप्स आर एस्पिरेटेड। देखिए बहुत ही आसान रूल्स है। सबसे जो पहला रूल है वो तो आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। तो पहला रूल है कि कब इनको एस्पिरेट करना है कि एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड वेदर द सिलेबल इज स्ट्रेस्ड और नॉट। अगर फी, टी या के से कोई भी वर्ड शुरू हो रहा हो, यानी किसी भी वर्ड की बिगिनिंग में, शुरुआत में है, तो आपको इनको हमेशा एस्पिरेट करना है। यानी पी को प प्लस फ के जैसे पढ़ना है, टी को ट प्लस ठ के जैसे पढ़ना है और के को क प्लस ख के जैसे पढ़ना है। ये था पहला रूल, कब इनको एस्पिरेट करना है। दूसरा रूल है एट द बिगिनिंग ऑफ अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। अगर किसी वर्ड में कोई ऐसा सिलेबल है, चाहे बीच में भी हो, और अगर उस सिलेबल पर प्राइमरी स्ट्रेस है और उस प्राइमरी स्ट्रेस वाले सिलेबल की बिगिनिंग में ये तीनों लेटर्स हैं पी, टी या के, ये वॉइसलेस स्टॉप कॉन्सोनेंट्स हैं, तो भी ये एस्पिरेट होंगे। ठीक है। अब कब कब इनका एस्पिरेशन नहीं होता है, कब इनको नॉर्मल तरीके से बोलना होता है, वो भी देख लेते हैं। रूल्स वेयर वॉइसलेस स्टॉप्स आर अनएस्पिरेटेड, जब एस्पिरेट नहीं करना है। तो पहला रूल है कि वॉइसलेस स्टॉप्स आर अनएस्पिरेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। अगर ये किसी ऐसे सिलेबल की बिगिनिंग में है जिस सिलेबल पर प्राइमरी स्ट्रेस नहीं है तो इनको नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे। प प्लस पी को प प्लस फ के जैसे, टी को ट प्लस ठ के जैसे और के को क प्लस ख के जैसे नहीं पढ़ेंगे, नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे। दूसरा रूल है दे आर ऑल्सो अनएस्पिरेटेड इन एनी अदर पोजिशन लाइक एट द एंड ऑफ अ सिलेबल और एट द एंड ऑफ अ वर्ड। अगर पी, टी या के से कोई वर्ड ख़त्म हो रहा हो, किसी वर्ड के एंड में है, या किसी ऐसे सिलेबल के एंड में है जिस पर स्ट्रेस नहीं है, प्राइमरी स्ट्रेस नहीं है, तो भी इनको नॉर्मल तरीके से बोलना होता है। और जो तीसरा रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। वो रूल ये है दोस्तों कि इवन इफ अ सिलेबल इज स्ट्रेस्ड अ वॉइसलेस स्टॉप इज अनएस्पिरेटेड इफ इट फॉलोज एस इन अ वर्ड। मान लेते हैं कि कोई ऐसा सिलेबल है जिस पर प्राइमरी स्ट्रेस भी है, लेकिन उस सिलेबल की बिगिनिंग में अगर ये हैं फी, टी या के, लेकिन अगर उनके पहले एस आता है स्पेलिंग में, तो ये कभी एस्पिरेट नहीं होंगे। मैं आपको अलग से वैसे ही बता रहा हूँ कि किसी भी वर्ड में अगर फी, टी या के पहले कहीं पर भी एस हो, चाहे वहाँ पर प्राइमरी स्ट्रेस है चाहे नहीं है, बिगिनिंग में, एंड में, कहीं पर भी है, अगर फी, टी या के पहले कभी भी एस होगा स्पेलिंग में, तो ये कभी भी एस्पिरेट नहीं होंगे। इनको नॉर्मल तरीके से पढ़ना है। अब हम देख लेते हैं कुछ एक एग्जाम्पल्स। देखिए पी का एग्जाम्पल है पहले। अब पहला जो एग्जाम्पल है वो पी से वर्ड शुरू हो रहा है, यानी रूल के मुताबिक यहाँ पर पी एस्पिरेट होगा, यानी पी को प प्लस फ के जैसे पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन में भी वैसे ही लिखा, देखिए पी के ऊपर वो सुपरस्क्रिप्ट एच है जो हमको ये बताता है कि यहाँ पर एस्पिरेशन है। तो इस वर्ड को हम पढ़ेंगे फिट। इसको पिट नहीं बोलना है,
प प्लस फ बोलेंगे फिट, और लिखा भी है फी इज एस्पिरेटेड। दूसरा जो वर्ड है इसमें फी एंड में है, तो एंड में होता है तो एस्पिरेशन नहीं होता, इसलिए दूसरे वर्ड में फी को सिर्फ प पढ़ेंगे, नॉर्मल प, जैसे स्टॉप ऐसे पढ़ेंगे, और लिखा भी है फी इज एन एस्पिरेटेड। और तीसरा जो वर्ड है उसमें फी के पहले एस है, तो जब भी इनके पहले एस होता है ये कभी एस्पिरेट नहीं होते, नॉर्मल तरीके से बोलना होता है, इसलिए इस वर्ड को पढ़ेंगे स्पिट। और लिखा भी है, उसका रीज़न लिखा है फी इज एन अनएस्पिरेटेड, इट फॉलोज एस इन दिस वर्ड, कि एस के बाद आ रहा है। अब कुछ एक और एग्जाम्पल देखते हैं दूसरे कॉन्सोनेंट्स के। अब जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो है ठी का। नंबर 4, ठी से शुरू हो रहा है वर्ड, तो रूल के मुताबिक टी यहाँ पर एस्पिरेट होगा, ट प्लस ठ के जैसे बोलेंगे, इसलिए इस वर्ड को पढ़ेंगे, और ट्रांसक्रिप्शन भी वैसे ही है, तो पढ़ेंगे टॉप टॉप, और लिखा भी है टी इज एस्पिरेटेड। लेकिन जो दूसरा वर्ड उसमें टी एंड में है, तो अब मैं आपको यहाँ पर एक दूसरी बहुत कमाल की बात बताता हूँ। हालांकि लिखा तो है टी इज अनएस्पिरेटेड, कि एस्पिरेशन नहीं करना है, लेकिन टी एक ऐसा साउंड है जो बहुत सॉफ्टली बोला जाता है इंग्लिश में। तो अगर ये एंड में हो, देखिए अगर ये बिगिनिंग में है तब तो आप इसको एस्पिरेट करेंगे, ट प्लस ठ के जैसे बोलना ही है हमको, वो रूल है। लेकिन जब एंड में हो तो भी एस्पिरेट करना होता है, लेकिन थोड़ा सा, मतलब कम एस्पिरेट करना होता है। यानी जब ये, मैं आपको ये वर्ड पढ़ के बताता हूँ, ये जो वर्ड है इसको पढ़ेंगे बैट। अब मैं ठी को कैसे पढ़ रहा हूँ, जो एंड में है, जो कि एस्पिरेट हमको नहीं करना है, थोड़ा सा करना है। ये साउंड है, मैं आपको साउंड बताता हूँ। ये साउंड है दोस्तों, ये बोलना है, ट नहीं बोलना है, इसको ऐसे नहीं बोलना है बैट, वो नहीं बोलना है, बोलेंगे बैट। कम एस्पिरेशन है, लेकिन अगर बिगिनिंग में है तो बहुत पूरा एस्पिरेशन होगा, टॉप या टेक, इस तरीके से बोलेंगे। तो आप समझ गए। हम आते हैं खे पर। ये जो वर्ड है नंबर 6, ये खे से शुरू हो रहा है, तो रूल के मुताबिक ये एस्पिरेट होगा, ट्रांसक्रिप्शन भी वैसा ही है, तो हम इसको पढ़ेंगे किंग किंग, इसको किंग नहीं बोलना चाहिए। और देखिए यहाँ लिखा भी है खे इज एस्पिरेटेड, लेकिन जो नंबर 7 वर्ड है इसमें खे एंड में है, तो उसको एस्पिरेट नहीं करेंगे, नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे बैक, तो सिर्फ क पढ़ना है, लिखा भी होगा इधर खे इज अनएस्पिरेटेड। अब फिर से और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे नंबर 8 जो वर्ड है ये फी से शुरू हो रहा है, तो फी को एस्पिरेट करेंगे, पढ़ेंगे प्लेस प्लेस, और लिखा भी है फी इज एस्पिरेटेड, लेकिन जो नेक्स्ट वर्ड है उसमें फी एंड में है, तो नॉर्मल तरीके से पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे लिप लिप, और यहाँ लिखा है फी इज अनएस्पिरेटेड। नंबर 10 ठी से शुरू हो रहा है, तो रूल के मुताबिक एस्पिरेट करेंगे, पढ़ेंगे टेक टेक इट प्लीज, ऐसे बोलना चाहिए व्हाई डोंट यू टेक इट, ये असली तरीका इंग्लिश बोलने का। रूल सीख लें तो बड़ी आसानी से बोल सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो टेक, और ट्रांसक्रिप्शन भी है, और लिखा भी है ठी इज एस्पिरेटेड। हाँ, अगर एंड में है तो जैसे जो मैंने आपको टिप बताई थी, थोड़ा सा एस्पिरेट करेंगे और पढ़ेंगे स्पिट, इस वर्ड को स्पिट, ये साउंड निकालना है स्पिट। हालांकि लिखा है टी इज अनएस्पिरेटेड, बट आपको थोड़ा सा एस्पिरेशन करना है। उसके बाद दोस्तों खे का एक और एग्जाम्पल, तो नंबर 12 खे से शुरू है, तो क प्लस ख कैसे पढ़ेंगे खाइट, ट्रांसक्रिप्शन भी वैसा ही है, लिखा भी हुआ है, लेकिन एंड में हो तो नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे लुक, सिर्फ क बोलना है, और यहाँ पर लिखा होगा खे इज अनएस्पिरेटेड। अब अगर आपको चेक करना है कि आपका एस्पिरेशन सही हो रहा है कि नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं कि एक मान लेते हैं कोई सा भी एक पेपर अपने मुंह के सामने रख सकते हैं, और ये साउंड्स बोलेंगे। एस्पिरेशन में क्या होता है, हवा का एक झोंका निकलता है बाहर, तो अगर हवा का झोंका निकलेगा बाहर तो पेपर हिलेगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं सही एस्पिरेशन कर रहा हूँ। वही बात इधर लिखी है कि होल्ड अ शीट ऑफ पेपर। अब देखिए मैं इसको कैसे पढ़ रहा हूँ, पेपर, पहले वाले पी को एस्पिरेट कर रहा हूँ मैं, प प्लस फ, लेकिन दूसरा जो पी है उसको मैं एस्पिरेट नहीं कर रहा, क्योंकि रूल के मुताबिक एस्पिरेट नहीं होगा, इसको मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे पेपर पेपर, न कि पेपर। आप देख रहे हैं अंतर, रूल सीख के बोलेंगे तो कमाल के उच्चारण के साथ आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ऐसी तो ये बात है कि होल्ड शीट ऑफ पेपर लूजली, इसको लूजली नहीं, इसे यहाँ पर स का उच्चारण होगा, लूजली इन फ्रंट ऑफ योर माउथ एज यू से ईच ऑफ दीज वर्ड्स आउट लाउड। तो पेपर रखना है सामने, नोटिस द मूवमेंट, उसका आपको कागज़ का मूवमेंट देखना है, मूवमेंट ऑफ द पेपर व्हेन यू प्रोनाउंस द एस्पिरेटेड साउंड्स। जब आप ये साउंड्स एस्पिरेट करेंगे तो देखना है पेपर हिल रहा है कि नहीं। द एस्पिरेटेड साउंड्स विल कॉज द पेपर टू फ्लटर, तो अगर हमारा एस्पिरेशन सही हो रहा है तो पेपर हिलेगा ऐसे से। तो ये था दोस्तों रूल। मुझे उम्मीद है कि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे साउंड्स की, और वैसे ही इंग्लिश में बोलेंगे, जिससे कि आपका इंग्लिश जो है बहुत ही अच्छा सुनाई पड़े। कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ, तो आप कमेंट्स में लिखिए।
Thank you very much. I'll see you in the next class. Bye bye.